वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनुकूल ठाकुर के अनुसार शिक्षा, छात्रा और शिक्षक कैसे होना चाहिए। परम प्रेमय अनुकूल चंद्र ठाकुर ने शिक्षा को केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं माना, बल्कि जीवन निर्माण की पवित्र प्रक्रिया बताया। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा व्यवस्था की विडंबनाओं को देखा और भोगा भी, इसलिए उनका शिक्षा दर्शन केवल विचार नहीं, अनुभव की आग में तपकर निकलता हुआ सत्य है। आज हम जिस शिक्षा को देख रहे हैं उनमें किताबों का बोझ है, परीक्षा का डर है, परिणाम का दबाव है और अनुशासन के नाम पर कठोरता है। लेकिन क्या यही शिक्षा है? क्या डांट, बेत और जबरदस्ती से ज्ञान आ सकता है? ठाकुर कहते हैं नहीं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ठाकुर के अनुसार विद्यालय कोई जेल खाना नहीं होना चाहिए जहां छड़ी का शासन चलता रहे। विद्यालय ऐसा स्थान हो जहां बच्चे मुस्कुराते हुए जाए, जहां सीखना खेल जैसा लगे, जहां उत्सुकता हर क्षण जागती रहे। बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं, वे खेलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि उनकी इस स्वाभाविक ऊर्जा को दबाकर केवल किताबों की चक्की में पीसा जाए तो उनका विकास रुक जाता है। आज शिक्षा बोझ बन गई है। भरी भरी किताबें, ट्यूशन, होमवर्क, बच्चे ही नहीं माता पिता भी परेशान है। जो चीज़ जबरदस्ती थोपी जाती है उसके प्रति मन में आरुचि पैदा होती है, और जहाँ आरुचि है वहाँ ज्ञान कैसे आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि छात्र के मन में शिक्षक के प्रति श्रद्धा ही ना हो तो शिक्षा का फल कैसे मिलेगा। आज शिक्षा की समस्या, आज स्कूलों में परिणाम और प्रतिशत ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है। मास्टर पर दबाव है कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट खराब हुआ तो नौकरी खतरे में है। इसलिए पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान नहीं, परीक्षा पास करना बन गया है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कहीं कहीं नकल, प्रश्न पत्र आउट करना, चोरी से पास करना, ये सब भी हो रहा है। बच्चों का उद्देश्य ज्ञान नहीं बल्कि किसी भी तरह पास होना बन गया है। शिक्षक को मूर्ख बनाना, अनुशासन तोड़ना, हड़ताल करना या बहादुरी समझी जाने लगी है। या क्यों हुआ? क्योंकि शिक्षा प्रेम से नहीं दबाव से दी जा रही है। जब दबाव बढ़ता है तो आरुचि जन्म लेती है, आरुचि से अश्रद्धा आती है, अश्रद्धा से विद्रोह आता है। ठाकुर के अनुसार शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए? ठाकुर कहते हैं शिक्षक का दायित्व गवर्नर से भी बड़ा होना चाहिए। गवर्नर एक राज्य को चलाता है, लेकिन शिक्षक एक मनुष्य का निर्माण करता है। या जिस प्रकार से छात्र को गढ़ेगा वैसा ही समाज बनेगा। हर विद्यार्थी के भीतर एक विशेष शक्ति होती है। किसी में संगीत की प्रतिभा, किसी में विज्ञान की समझ, किसी में नेतृत्व की क्षमता, किसी में कला की रचनात्मकता। शिक्षक का काम है उस विशेषता को पहचानना, उसे दबाना नहीं, उसे विकसित करना, उसे उसकी चरम सीमा तक पहुंचाना। हर बच्चा वंशानुक्रम से कुछ विशेष गुण लेकर आता है, उसी के अनुसार उसकी रुचि और झुकाव होता है। यदि शिक्षक उस स्वभाव को समझकर मार्गदर्शन करे तो वह बच्चा महान बन सकता है। शिक्षक कैसे होना चाहिए? ठाकुर के अनुसार शिक्षक में ये 4 गुण होना चाहिए। पहला गुण, आदर्श चरित्र। शिक्षक स्वयं अनुशासित, सत्यनिष्ठ और चरित्रवान हो। यदि शिक्षक का जीवन ही आदर्श नहीं है तो वह बच्चों को क्या सिखाएगा। दूसरा, प्रेमपूर्ण हृदय। शिक्षा प्रेम से फलती है, भय से नहीं। जब विद्यार्थी शिक्षक के प्रेम को महसूस करता है तब उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीसरा, उत्सुकता जगाने की शक्ति। शिक्षक ऐसा हो जो छात्र के भीतर प्रश्न जगाए, जिज्ञासा जगाए, सोचने की शक्ति बढ़ाए। चौथा, पूर्ण समर्पण। जब तक शिक्षक अपनी सारी शक्ति केंद्रित नहीं करेगा तब तक वह छात्रों के जीवन में प्रकाश नहीं भर सकता। छात्र कैसा होना चाहिए? जैसा शिक्षक का कर्तव्य है वैसा ही छात्र का भी है। श्रद्धावान, जिसके मन में शिक्षक के प्रति सम्मान हो। जिज्ञासु, जो हर बात को समझने की इच्छा रखे। अनुशासित, अनुशासन बाहरी दबाव से नहीं भीतर की समझ से आए। सत्यनिष्ठ,
नकल, छल या धोखा नहीं, बल्कि परिश्रम से सफलता। जब छात्रा के मन में प्रेम और श्रद्धा होगी, तब वह शिक्षक की बताई हर बात को हृदय से अपनाएगा। विद्यालय कैसे होना चाहिए? अनुकूल ठाकुर कहते हैं, पाठशाला जीवन निर्माण का आनंद गृह होना चाहिए। वह स्थान ऐसा हो जहाँ पढ़ाई उत्सव जैसी लगे, जहाँ हंसी, संगीत और रचनात्मक हो, जहाँ अनुशासन प्रेम से हो, जहाँ बच्चे अपने भीतर नया प्राण अनुभव करे। विद्यालय केवल चार दीवारी ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी, समाज के प्रति कर्तव्य भावना। जब शिक्षा इन मूल्यों से जुड़ती है, तभी समाज मजबूत बनता है। ऐसी छोटी प्रेरक कल्पना कीजिए, एक ऐसे स्कूल की जहां सुबह बच्चे खुशी से दौड़ते हुए आते हैं, शिक्षक मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछना प्रोत्साहित किया जाता है, खेल, संगीत, कला और पढ़ाई सब मिलकर सीखने की वातावरण बनते हैं। यह सपना नहीं, या वही शिक्षा है जिसकी कल्पना अनुकूल ठाकुर ने की थी। आज के लिए संदेश, यदि हम चाहते हैं कि समाज सुधरे तो शिक्षा को सुधरना होगा, और शिक्षा तभी सुधरेगी जब शिक्षक प्रेम से पढ़ाएंगे, छात्र श्रद्धा से सीखेंगे, विद्यालय जीवन निर्माण का केंद्र बनेंगे। डर से नहीं, बेच से नहीं, बल्कि प्रेम और आदर से शिक्षा फैलेगी। अनुकूल चंद्र ठाकुर का शिक्षा दर्शन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा बोझ नहीं, आनंद हो। अनुशासन डर नहीं, आत्मबोध हो। शिक्षक अधिकारी नहीं, मार्गदर्शक हो। छात्र विरोधी नहीं, जिज्ञासु साधक हो। जब प्रेम का संबंध बनेगा, तभी श्रद्धा जगेगी। जब श्रद्धा जगेगी, तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा, और तब विद्यालय सच में जीवन निर्माण का उत्सव निकेतन बन जाएगा। यदि आप चाहे तो परम प्रेममय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का शिक्षा के प्रति यही विचार था। जय गुरु।